से आपके सामने ये बड़ी खबर रखे। राबड़ी आवास के बाहर हंगामा हुआ। संजय यादव के खिलाफ समर्थकों ने नारेबाजी की है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी हुई। आरजेडी समर्थकों ने संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए, जब नारेबाजी हो रही थी, लालू प्रसाद उस समय आवास से निकल रहे थे और जो समर्थक हैं आरजेडी के, वो संजय यादव के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे थे। रोहिणी आचार्य की तरफ से गंभीर आरोप संजय यादव पर और रमीज नेमत पर लगाए गए हैं और इसके बाद जैसे ही ये कहानी सामने आई, देखिए अब आरजेडी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो संजय यादव को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और तस्वीर आपके सामने, सबसे पहले बिहार झारखंड पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और लालू यादव निकल रहे थे उस वक्त आवास से। उसी वक्त वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। संजय यादव के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही थी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी और उसी वक्त वहां से लालू प्रसाद यादव निकल रहे थे। हालांकि लालू प्रसाद रुके नहीं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन एक मैसेज उनके तक पहुंच चुका है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है संजय यादव को लेकर। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब समर्थकों का गुस्सा फूट रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव के खिलाफ है, रोहिणी का समर्थन हो रहा है। जी बिल्कुल, और अभी के जो हालात हैं, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य नाराज होकर के घर से बाहर निकली है, पर उन्होंने जो लगातार ट्वीट कर और मीडिया के सामने जो बयान दिए हैं, वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचा। और आज शाम, अभी से थोड़ी देर पहले, जब लालू प्रसाद यादव हर दिन की तरह जब मरीन ड्राइव घूमने के लिए निकलते हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उन्होंने कहा है, जो संजय यादव है उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की और जनता ने अपना आक्रोश जो है वो दिखाया। वो चाह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव तक बात पहुंचे। हालांकि लालू प्रसाद यादव जो है वहां से निकलते हुए रोजाना की तरह मरीन ड्राइव निकले, लेकिन इतना है कि कार्यकर्ताओं तक जब बात पहुंची है तो कार्यकर्ता जो है वो अपनी नाराजगी जो है वो वहां आकर व्यक्त कर रहे हैं। जी, लेकिन रवि, क्योंकि लालू प्रसाद रुके नहीं, वो आगे बढ़ गए, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने अपमान की बात कही, तेजस्वी यादव को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, संजय यादव, रमीज का नाम उन्होंने लिया, ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरजेडी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता, उनमें गुस्सा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं लालू परिवार को भी आना चाहिए सामने, उन्हें बताना चाहिए कि रोहिणी के साथ क्या हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो दिखेगा। देखिए, आरजेडी है और लालू परिवार है, थोड़ा संकट की स्थिति जरूर है। और आज आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों, उम्मीदवारों, सबको बुलाया और समीक्षा बैठक की। उनकी कोशिश है कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और अपने कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश भरा जाए। लेकिन रोहिणी को लेकर के रोहिणी आचार्य ने जिस ढंग से बयान दिया है, उसे लेकर के कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से पिता के लिए किडनी दिया, तमाम उनके लिए जो प्रतिष्ठा है वो कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जो एक ढंग से इमेज है कि काफी बेहतर है। और ऐसे में जब उनके साथ जब ऐसी बात होती है, जो उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित हुए और नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल रवि, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो कि पोस्ट के जरिए रोहिणी से ये कह रहे हैं कि वो राजनीति ना छोड़े, इतना बड़ा फैसला संजय यादव की वजह से ना लें। और ऐसे में अब देखना होगा कि जब समर्थक भी आक्रोशित हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो पार्टी का स्टैंड इस पर कैसे क्लियर किया जाता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन दो चेहरों की चर्चा है, वो है संजय यादव और रमीज नेमत। आंसुओं के सैलाब के बीच रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने जिस रमीज का नाम लिया है, उस पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने अपनी एक किडनी देकर लालू प्रसाद की जान बचाई, आज उस बेटी की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। पटना में रोहिणी आचार्य ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी पीड़ा बताई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। तो दिल्ली आते आते रोहिणी की आवाज ही बैठ गई। वो रोती ही नजर आई।
आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोल दी। रोहिणी ने तेजस्वी, संजय यादव और रमेश नेमत पर परिवार से निकालने, मायका छुड़वाने का आरोप लगाया। संजय यादव से तो सब लोग परिचित हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा प्रहार किया वो है रमेश नेमत खान। रमेश नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमेश नेमत पर यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमेश का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमेश के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज कराया गया था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। अरे काहे के गोबर लोगों का नाम आप लोग लेते हैं? ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल, मर्डरर सब है। असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। संजय यादव जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं, ये ला करके कहां से बैठाया है? ये सब घर में घुसा करके स्मगलर, अफीम चोर, गांजा चोर, ये असलाह चोर, ये सबको बैठाया है। जिस रमेश का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, उस पर अब तक यूपी के बलरामपुर में फिरोज पप्पू के चर्चित मर्डर केस में हत्या का आरोप है। वहीं कौशाम्बी में 2023 में शकील अहमद की हत्या कर दी गई थी। शकील अहमद रमेश नेमत का बिजनेस पार्टनर था। रमेश नेमत इस हत्याकांड का भी आरोपी है। इसका तो ये 2022 में 4 जनवरी को मेरे भाई के हत्या के आरोप में जेल में बंद था और मुख्य आरोपी था ये। और इसका जो ससुर है रिजवान जहीर, यूपी का टॉप 10 माफिया में इसका सूची में दर्ज है कि मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमेश नेमत। इधर लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जेडीयू ने कहा एक बेटी का आंसू तेजस्वी के लिए अभिशाप बन जाएगा, तो बीजेपी ने कहा अगर इस मामले में लालू प्रसाद लाचार हैं तो ये गंभीर बात है। सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है? ये जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो, वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। लेकिन बेटी के आंख का आंसू, यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे। हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। संजय यादव और रमेश नेमत को लेकर लालू परिवार में बवंडर मचा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो हत्या का आरोपी रमेश नेमत आरजेडी की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन कैसे संभाल सकता है? लालू प्रसाद के परिवार में मचा घमासान अब गंभीर मोड़ ले चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।